हे गाइस, दिस इज संकेत एंड वेलकम टू बैंकिंग शैंकिंग। सो आज मैंने दिया है एसबीआई पीओ प्री 2022। मेरा एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में और मैं आपके साथ इसका सेल्फ गिवन एनालिसिस डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश सेक्शन से। आज मुझे इंग्लिश सेक्शन सबसे ज्यादा टफ सेक्शन लगा इन ओवरऑल मॉक। अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मुझे आरसी सबसे ज्यादा टफ लगा। एंड आरसी तो टफ था ही, बट उसके जो क्वेश्चंस थे वो और भी टफ थे। पैराजंबल आज मुझे दिखा नहीं पेपर में, बट काश वो होता क्योंकि उससे और मेरे मार्क्स बढ़ते। वर्ड स्वैपिंग इजी था, फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े कंफ्यूजिंग थे और एरर्स भी अच्छे खासे डिफिकल्ट लेवल के थे। और वो एक क्वेश्चन रहता है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ 4, सो उसमें ए बी बी सी ऐसे मल्टीपल आंसर्स थे, तो वो भी डिफिकल्ट था। सो इस साल मैंने लगभग सभी प्रीलिम्स क्रैक किए हैं और मैं 30 में से 25 के ऊपर तो करके ही आता हूँ, कैसा भी पेपर हो। बट आज का पेपर मैंने सिर्फ और सिर्फ 21 अटेम्प्ट्स किए हैं एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट माई एक्यूरेसी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 5 गलत हो सकते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपने ये पेपर दिया है तो आपको आज का इंग्लिश सेक्शन कैसा लगा। आते हैं क्वांट सेक्शन पे। आज का जो क्वांट्स का लेवल था वो मॉडरेट था। जो डीआई में डेटा था वो बहुत ईजी था और क्वेश्चंस लेंदी थे। लगभग 5 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चंस लेंदी थे और मेरे अटेम्प्ट इसमें है सिर्फ और सिर्फ 22 आउट ऑफ। सो यहाँ पे 35 होना चाहिए और एक्यूरेसी इसके मैं 100% मान सकता हूँ। बाकी केसलेट भी था बट मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया। पाई चार्ट वाला डीआई आया था, टेबल और लाइन एक वो डीआई आया था और अरिथमेटिक वाज मॉडरेट। टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग भी मैं मॉडरेट ही बोलूंगा। ईयर बेस्ड पजल आया था, मंथ बेस्ड आया था 10 पीपल एंड 7 पीपल इन हॉरिजॉन्टल लाइन। 3 नॉर्थ थे उसमें, 4 साउथ थे। अनसर्टन वाला आया था जिसमें 9 बंदे थे। डायरेक्शन बेस्ड में 2 बंदे दिए थे और उसमें वो बहुत लेंदी था वो, बट इजी था। सिलॉग्स ओनली अ फ्यू कंसेप्ट आया था उसमें। मीनिंगफुल वर्ड में मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया जिसकी वजह से मेरा 1 मिनट चला गया और मुझे आंसर भी नहीं मिला। बाकी अल्फाबेटिकल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्वेश्चंस में नंबर और अल्फाबेट ऐसे 2 क्वेश्चंस आए थे। सो अगेन मेरा अटेम्प्ट्स इसमें 24 है आउट ऑफ 35। इसके लिए माफ करना, ये जल्दी में पीपीटी बना है एंड इसलिए ये मिस्टेक हो गई। सो 24 आउट ऑफ 35 मेरे अटेम्प्ट्स है और एक्यूरेसी इसमें 100% में मान सकता हूँ। सो अगर मैं अपने फाइनल ऑब्जर्वेशंस की बात करूँ, सो इस साल डिफिकल्टी लेवल मुझे 150% लगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर का भी एसबीआई पीओ प्री दिया है, उसका मैं स्कोर कार्ड आपको अभी दिखाई दूंगा। आज के मेरे टोटल अटेम्प्ट्स है 67 एंड मैंने आपको पहले ही बताया मैं 5 रॉन्ग पकड़ के चल रहा हूँ, तो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 61 मार्क्स। सो अगर मैं एक वाइल्ड गेस करूँ तो इस साल पेपर बहुत डिफिकल्ट था। सो मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, ये वाइल्ड गेस है, 60 मार्क्स रहना चाहिए यूआर के लिए कट ऑफ। सो जैसे कि मैंने कहा आपको, ये पेपर मैंने लास्ट ईयर भी दिया था तो मैंने 70 किए थे तब 2021 के एसबीआई पीओ प्री में। सो मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ मेरा। सो ये है मेरा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड जिसमें मुझे 66.50 मिले थे एंड मेरे अटेम्प्ट 70 थे और पिछले साल बहुत अच्छी एक्यूरेसी थी और जनरल का कट ऑफ मैंने क्लियर किया था 63। सो जितना भी ये डिफरेंस आपको दिख रहा है ये आप अज्यूम करके चल सकते हो, इस साल भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। सो व्हाट नेक्स्ट, अभी आ रहा है नाबार्ड डीए जो कि 24 दिसंबर को है पुणे में। उसके बाद एफसीआई एजी3 है, देन एसबीआई क्लर्क मेंस भी आएगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ प्री क्लियर हो जाएगा। एसबीआई पीओ मेंस अगर आज का प्री क्लियर होता है तो ये 30 जैन को एक्सपेक्टेड है। आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट अभी लगा नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगा मेंस। सिड भी आ रहा है, एसएससी सीजीएल टियर 2 आ रहा है। सो करने को बहुत कुछ है दोस्तों। अगर आपका पेपर एसबीआई पीओ प्री ठीक नहीं गया है तो निराश होने की बात नहीं है, बहुत सारे चांस है, अपॉर्चुनिटीज है आगे। सो एट लास्ट थैंक यू फॉर लेंडिंग मी योर ईयर्स। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है देन डेफिनेटली इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना और मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना कि ये वीडियो को मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल का मोटो ही है दोस्तों, कम में बम, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना। सो आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you very much.